Good morning students. Today we will start chapter 3rd playing with numbers exercise 3F. Exercise 3F में हमारे पास हैं फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर हम पहले ही समझ चुके हैं. अब उन्हीं में से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. किस किस के 4 and 18 ए पार्ट है. अब पहले हम 4 के फैक्टर्स लिखेंगे. 4 किस किस की टेबल में आता है देखो. 4 1 जा 4 एंड 2 2 जा 4 और कोई नहीं होता है इसका. तो इसके फैक्टर्स हो गए 1 2 and 4. 1 2 and 4. इसी तरह से जब मैं 18 के लिखूंगी तो 18 1 जा 18. 2 की टेबल में भी आएगा क्योंकि ये इवन नंबर है. 2 9 जा 18. अब 3 6 जा 18. 4 की में नहीं आएगा, 5 की में नहीं. 6 3 जा. अब इसी का ही रिवर्स हो जाएगा 6 3 जा. तो वो नहीं लिखेंगे हम. यहीं से हमें सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे. 1 2 3 6 9 18. 1 2 3 6 9 and 18. अब इसके कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे. कॉमन फैक्टर्स देखिए 1 दोनों में आया है, 2 भी आया है दोनों में और कोई नहीं आया. तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए 1 and 2. इसी तरह बी पार्ट में यहाँ हमने 3 नंबर्स ले लिए हैं 4 8 and 12. फैक्टर्स ऑफ 4 हम वहीं पे निकाल चुके हैं 1 2 and 4. अब 8 में इसके साथ ही 1 2 3 तो यही हो जाएंगे और 1 2 4 जा 8 और हो जाएगा. तो हमारे पास एक ही फैक्टर बढ़ा है 1 2 4 and 8. राइट. फैक्टर्स ऑफ 12 में 12 1 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 3 4 जा 12. फिर आ जाएगा 4 3 जा 12. इसी का रिवर्स हो जाएगा. तो यही हमारे फैक्टर्स हैं. इसी से हमें सभी फैक्टर्स मिल जाएंगे. ये आ गया 1 2 3 4 6 and 12. इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं देखो. अब हम तीनों के कॉमन देखेंगे. 1 तीनों में आया है, 2 भी तीनों में है, 4 भी तीनों में आया है. तो कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं 1 2 and 4. नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल ले लिया हमने 30 60 and 100. फैक्टर्स ऑफ 30. अब मैं इनके डायरेक्ट फैक्टर्स लिख देती हूँ. 1 2 की टेबल में आएगा, 2 × 15 आता है, 1 × 30, 3 × 10 3 10 जा, फिर 5 6 जा और 6 5 जा इसका अपोजिट हो जाएगा. तो 1 2 3 5 6 10 15 30. इस मेथड से कोई एक भी नहीं बचता है, सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. इसी तरह 60 में 1 2 3. अब 64 से भी जाता है 4 15 4 जा, 4 5 6 10 12 5 जा, 15 4 जा, 23 जा एंड 32 जा एंड 60. ये 30 के फैक्टर्स आ गए हैं. इसी तरह 90 के 1 2 3 5 ये आ गए. यहाँ बढ़ा देते हैं हम 190, 2 से 45 पे जाता है, 3 से 33 जा, 5 से 18 5 जा, 6 से 15 6 जा एंड 9 से 9 10 जा. और ये यहाँ पर हमारे पास 30 60 और 100 है, 90 नहीं है. तो हम यहाँ पे 100 के फैक्टर्स बनाएंगे. 100 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 × 100, 2 × 50. 3 की टेबल में 100 नहीं आता है, 4 की में आता है 25 पर, 5 की में 20 पर और 10 की पे 10 10 जा 100 होता है. अब ये इसके फैक्टर्स हो गए 1 2 4 5 10 20 25 50 and 100. राइट.
अब इनमें से हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। देखो 1 और 2 दोनों में है, 4 30 में नहीं है, 5 ये 5 30 में भी है, 60 में भी है और 100 में भी है। इसी तरह से 10 भी तीनों में है, 15 30 बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो तीनों में है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, 1 2 5 और 10 आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट और सेकंड दोनों उसी में ही कंबाइंड हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 और 12। मल्टीपल्स के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 8 और 12 की टेबल लिखेंगे हम। मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 2 जा 16, ये मल्टीप्लाई करेंगे पहले, जैसे 1 से 2 से 3 से। 8 3 जा 4 जा 32, 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा एंड 10 जा। 10 जा तक लिख ली है। इसमें कितने कॉमन मल्टीपल्स आते हैं वो देख लेंगे। अब मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12, इसमें 12 की टेबल लिखेंगे। 12 2 जा 24, 3 जा 36, 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 84, 8 जा 12 9 जा एंड 12 10 जा। अब कॉमन मल्टीपल्स छांटेंगे इसमें से हम, कॉमन मल्टीपल्स। देखो इन दोनों में क्या चीज़, फर्स्ट नंबर पे क्या कॉमन आया है, 24 आया है। ठीक है, अब दूसरा 48 इसमें भी आया और 48 इसमें भी आया। थर्ड नंबर पे 72 आया है दोनों में। तो ये फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हो गए हैं, कॉमन 3 मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अगर आपके 10 जा तक ये मल्टीपल्स नहीं आते हैं तो आप फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आ गया 24। अब इस जो फर्स्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम, उसी की टेबल आगे चलती है। जैसे फर्स्ट हमारे पास 24 था, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। अगर आपके पास जैसे ये थर्ड वाला नहीं आ पाता है तो आप आगे इसकी टेबल चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 5 6 और 10। अब 5 के मल्टीपल्स देखिए, 5 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 6 जा 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा एंड 5 10 जा। इसी तरह 6 के 6 1 जा 6 2 जा 3 जा 6 4 जा 5 जा 30, 6 जा 7 जा 8 जा 48, 9 जा एंड 10 जा। अब इसी तरह से 10 के लिख देंगे। 10 के 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। अब कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स देखिए। अब इसमें हमारे पास 30 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो गया हमारे पास 30। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें भी 60 आया है, इसमें भी 60 आया है, लेकिन इसमें नहीं आया है क्योंकि ये हमारी छोटी टेबल है। तो हम आगे करेंगे तब आएगा ये, जैसे 55 और फिर 5 प्लस करेंगे तो 60, तो 60 भी तीनों में आ गया। अब सेकंड कॉमन मल्टीपल भी हमारे पास आ गया। अब थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एलसीएम आया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसी की टेबल कर देंगे। 32 जा 60 और 33 जा 90। जैसे इसमें हमारे पास 90 आया और इन 5 और 6 की टेबल्स को आगे करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। हम यहीं से टेबल से कर सकते हैं, जो एलसीएम आया है उसी की टेबल आगे चलेगी कॉमन मल्टीपल्स में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 5th, ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 12 एंड 16, देन बाय विच अदर नंबर्स टेल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। कोई नंबर 12 और 16 दोनों नंबर से डिवाइड होता है, तो और कौन से ऐसे नंबर्स हैं
जिनसे वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 एंड 16। अब देखो 12, मान लो 48 है हमारे पास, वो 12 से भी डिवाइड होता है और 16 से भी होता है, दोनों से ही हो रहा है। 48, 12 और 16 दोनों नंबर से ही डिवाइड होता है। तो बाकी और कौन से नंबर हैं जिनसे वो 48 डिवाइड हो सकता है? किन से होगा? देखो 12 के फैक्टर्स हैं। 12 किस किस की टेबल में आता है? 2 की में आता है तो 48 2 से भी डिवाइड होता है। 3 की में आता है 3 से भी डिवाइड होता है। 4 की में आता है 12 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 4 जा 48। 6 की में आता है 6 से भी डिवाइड होता है, 6 8 जा। इसी तरह से 16 8 की टेबल में आता है तो 8 से भी डिवाइड होता है, 8 6 जा 48। 4 की में आता है 4 से भी डिवाइड। तो जो इन दोनों के फैक्टर्स हैं वो नंबर उनसे भी डिवाइड होगा। उसके कॉमन फैक्टर से तो होगा ही, उसके सभी फैक्टर से डिवाइड होगा। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 12 एंड 16 विल ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर फैक्टर्स। इन दोनों के सभी फैक्टर से डिविजिबल होगा। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन 6 है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12। कोई नंबर 5 और 12 दोनों से डिवाइड होता है। अब इन दोनों का एलसीएम ले तो हम 12 5 जा 60 हो गया। अब 60 देखिए, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 5। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12। अब जो 60 है वो इन दोनों के फैक्टर्स से भी डिवाइड हो रहा है, तो सेम इसी तरह से कर देंगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12 will also divisible by their factors. Thank you students.